पिताजी, हमारा घर कितना सुंदर लग रहा है ना। इस घर के सारे रंग माँ के पसंद के हैं। अगर आज माँ होती तो वो अपने घर को देखकर कितना खुश होती ना। हाँ बेटा, आखिर हमने अपना घर बना ही लिया। बस कुछ हफ्ते और फिर घर का पूरा काम खत्म हो जाएगा और हम सब मिलकर इस घर में हंसी खुशी रहेंगे। अपने पिता अमरजीत की बात को सुनकर सबसे छोटी बेटी पारुल खुशी से नाचने लगती है। अमरजीत अपनी 5 बेटियों के साथ एक छोटे से घर में रहता था। अमरजीत की पत्नी ललिता कुछ सालों पहले ही एक बीमारी के चलते भगवान को प्यारी हो गई थी। जब से अमरजीत ने ही पिता के साथ मां बनकर अपनी 5 बेटियों का ख्याल रखा था और आज आखिरकार उन सब का खुद के बड़े घर का सपना भी लगभग पूरा हो चुका था। सुधा, बाबा को जगा दो, खाना बन गया है। ठीक है दीदी। बाबा उठो, बाबा खाना बन गया है। बाबा उठो ना, कब तक सोएंगे? बाबा, सुधा आपको कब से उठा रही है, उठिए ना। बाबा, बाबा आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? बाबा को क्या हो गया? तुम बाबा के पास ही रुकना, मैं जल्दी से डॉक्टर को लेकर आती हूँ। शालिनी जब तक डॉक्टर को लेकर आती है तब तक अमरजीत दिल के दौरा पड़ने की वजह से इस दुनिया को अलविदा कह चला जाता है। अमरजीत के जाते ही उसकी 5 बेटियां अनाथ हो चुकी थी। 5 बहनें इस गम से जूझ रही थीं कि तभी तेज बारिश की वजह से उनके गांव में बाढ़ आ जाती है और सब लोग डूबने लगते हैं। 5 बहनें एक पेड़ का सहारा लेकर बाढ़ के पानी से बच रही होती हैं। दीदी, क्या हम लोग भी और लोगों की तरह इस बाढ़ में डूबकर मर जाएंगे? ऐसा नहीं होगा, हम में से कोई नहीं मरेगा, भगवान पर भरोसा रखो। 5 अनाथ बहनें भगवान से प्रार्थना कर रही होती हैं कि तभी बोट में एक रेस्क्यू टीम उनके पास आती है और 5 अनाथ बहनों को बाढ़ से बचा ले जाती है। इस बाढ़ में उनकी जिंदगी को छोड़कर उनका सब कुछ खत्म हो चुका था, जिसके चलते अब 5 बहनें जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए शहर आती हैं। दीदी, ये शहर कितना बड़ा है ना, यहाँ के घर कितने बड़े बड़े हैं। काफी देर तक 5 बहनें शहर की सड़कों पर पैदल चलती हैं और थक कर सड़क किनारे बैठ जाती हैं। तभी अचानक जोरों से बारिश होती है। दीदी, बहुत तेज बारिश हो रही है, देखो मेरे सारे कपड़े भीग गए और ठंड भी लग रही है। दीदी जल्दी से घर चलो ना, हम इस बारिश में क्यों भीग रहे हैं? अब इनको मैं कैसे समझाऊं कि हमारा घर तो उस बाढ़ में ही बह गया। 5 बहनें बारिश से बचते हुए भागने लगती हैं और एक बड़ी सी दुकान के नीचे जाकर खड़ी हो जाती हैं। तभी उस दुकान का मालिक उन 5 अनाथ बहनों को अपनी दुकान के बाहर खड़ा देखकर बाहर आता है। अरे कौन हो तुम? और इस तरह मेरी दुकान के बाहर क्यों खड़ी हो? भागो यहाँ से। साहब, हमें थोड़ी देर के लिए यहाँ रहने दीजिए। देखिए कितनी तेज बारिश हो रही है, हमारी छोटी बहनों को बहुत ठंड लग रही है। ये मेरे कपड़ों की दुकान है, कोई आश्रम नहीं है जो तुम 5 बारिश से बचने के लिए यहाँ पर आ गई। अब जा रही हो या पुलिस को बुलाऊं? पुलिस का नाम सुन 5 बहनें बारिश में भीगती हुई जाने लगती हैं। तभी उन्हें सड़क किनारे एक बड़ी सी पन्नी मिलती है, जिसे ओढ़कर वो 5 एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं और बारिश के रुकने का इंतजार करती हैं। दीदी बहुत भूख लग रही है, 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया, कुछ खाने के लिए ला दो ना। भूख तो हम सबको ही लग रही है, लेकिन ना तो हमारे पास पैसे हैं और ना ही कोई मदद करने वाला। शालिनी, तुम इन तीनों का ख्याल रखना, मैं अभी कहीं से खाने का इंतजाम करके आती हूँ। बारिश के रुकते ही सरोजनी सड़क पर जाकर लोगों से खाने की भीख मांगती है, लेकिन उसे कोई भी खाने के लिए कुछ नहीं देता, जिसके चलते सरोजनी एक ठेले के पास जाती है। ठेले पर झूठी प्लेटों से बचे हुए खाने को देखकर सरोजनी चुपके से उस खाने को चुरा लेती है और उससे अपनी बहनों का पेट भरती है। दीदी, आज तो आपने जैसे तैसे करके हमारा पेट भर दिया, लेकिन कल का क्या करेंगे? इसी बात की चिंता तो मुझे खा ही जाती है। ना कोई नौकरी है और ना ही कहीं रहने का ठिकाना। ऊपर से इस बारिश के मौसम में हम इन तीनों का कैसे ख्याल रखेंगे? बारिश के रुकते ही 5 बहनें फिर से ठिकाने की तलाश में निकल जाती हैं, लेकिन उन्हें कहीं पर भी कोई ठिकाना नहीं मिलता। रात होते ही 5 बहनें सड़क पर सो रहे भिखारियों के साथ ही सो जाती हैं, लेकिन आधी रात होते ही फिर से बारिश शुरू हो जाती है और उन 5 की आंख खुल जाती है। हे भगवान, तुझे क्या हम 5 अनाथ बहनों पर जरा भी तरस नहीं आता? क्यों कर रहा है ये बारिश का कहर हम पर? 5 बहनें बारिश से बचने के लिए एक जंगल की तरफ जाती हैं और बड़े से पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। अगले दिन होते ही सरोजनी अब काम की तलाश में निकलती है, जहां उसे घर में साफ सफाई और खाना बनाने का काम मिल जाता है। वहीं उसकी बहनें पेड़ के नीचे एक तिरपाल लगाकर बारिश के मौसम में रहती हैं। सरोजनी, उसे ले जाकर हॉल में रख दो, थोड़ा ध्यान से ले जाना, कहीं गिर ना जाए। मालकिन, ये कैसा घर है? और ये
लकड़ियां भी कितनी अजीब हैं। ये बांस की लकड़ी से बना हुआ घर है। बांस की लकड़ी के घर काफी ज्यादा मजबूत होते हैं। मेरे बेटे के स्कूल का प्रोजेक्ट है ये। सरोजनी उस छोटे से बांस के बने घर को ले जाकर हॉल में रख देती है और जल्दी से घर के सारे काम खत्म करके अपनी बहनों के पास आ जाती है। पारुल, रिमझिम, क्या हुआ तुम दोनों को? इतनी उदास क्यों बैठी हो? दीदी, आज जब हम लोग पार्क में खेल रहे थे तो वहां पर जितने भी घर थे उनमें सभी लोग आराम से बैठकर गर्मा गर्म पकौड़े खा रहे थे। हमारा भी घर होता तो हम भी बारिश के मौसम में अपने घर में बैठकर पकौड़े खाते ना। दीदी, हमारा घर कहाँ चला गया? हम कब तक यहाँ इस तरह रहेंगे? पता है, रात में बहुत मच्छर काटते हैं और जब बारिश आती है तो बहुत ठंड भी लगती है। काश हमारा भी एक घर होता। रिमझिम और पारुल की बात को सुनकर सरोजनी को भी अपना घर न होने का एहसास होता है। तभी अचानक सरोजनी को वो छोटा सा बांस का घर और उसकी मालकिन की बातें याद आती हैं। क्यों ना हम हमारे लिए घर बनाएं? हम बांस की लकड़ी की मदद से अपना घर बना सकते हैं। सुना है उसका घर काफी ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होता है। दीदी, सुना तो मैंने भी है, लेकिन हम बांस की लकड़ी लाएंगे कहाँ से? मुझे पता है, इस जंगल में आगे जाकर बहुत सारी बांस की लकड़ियां हैं। उस दिन मैं खेलते खेलते थोड़ा अंदर चली गई थी, तब मैंने देखा था। सुधा की बात सुन शालिनी और सरोजनी काफी खुश होती हैं, जिसके बाद अब पांचों अनाथ बहनें जंगल के अंदर जाती हैं और ढेर सारी बांस की लकड़ियों को इकट्ठा करके ले आती हैं। हमने बांस की लकड़ियां तो इकट्ठा कर ली। अब घर बनाने के लिए हमें घर की नींव रखनी होगी, जिसके लिए हमें सबसे पहले खुदाई करनी होगी। दीदी, मैं, सुधा और रिमझिम हम तीनों मिलकर खुदाई करते हैं। ठीक है, तब तक हम बांस की लकड़ियों को आपस में जोड़ते हैं। अब तीनों छोटी बहनें जमीन में खुदाई करना शुरू कर देती हैं। वहीं शालिनी और सरोजनी एक बड़ा सा गोंद का डिब्बा और ढेर सारी रस्सियां लेकर आती हैं, जिनकी मदद से वो अब बांस की लकड़ियों को आपस में जोड़ने लगती हैं। देखो, हमने कितने अच्छे से खुदाई कर ली। हमने भी सारी बांस की लकड़ियों को आपस में जोड़ लिया है। सभी काफी थक चुके हैं। आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी का काम कल करेंगे। पांचों बहनें जाकर उस पेड़ के नीचे बने तिरपाल के अंदर ही सो जाती हैं और ऐसे ही अगला दिन शुरू हो जाता है और अब फिर से पांचों अनाथ बहनें अपने बांस के घर को बनाने की तैयारी में लग जाती हैं। आह दीदी, मेरा हाथ। हे भगवान, तुम्हारे हाथ में से कितना खून निकल रहा है। तभी मैंने कहा था कि तुम इन बांस की लकड़ियों से दूर रहो। देखा, कट गया ना हाथ। दीदी, मैं ठीक हूँ। अगर हमें अपना घर बनाने के लिए थोड़ा दर्द सहना पड़े तो मैं सह लूंगी। अपनी छोटी सी बहन की ऐसी बातें सुनकर शालिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद शालिनी सुधा के हाथों पर जल्दी से कपड़ा बांध देती है और पांचों बहनें फिर से बांस के घर की तैयारी में लग जाती हैं। तभी अचानक बांस की दीवार बनाते हुए शालिनी के पैर पर ही पूरी की पूरी बांस की दीवार गिर जाती है, जिससे उसके पैर में काफी दर्द होता है। शालिनी, तुम्हारे पैर में तो सूजन आ गई है। तुम आराम करो, बाकी का काम हम कल कर लेंगे। नहीं दीदी, जब ये घर हमारा है तो इसमें मेहनत भी हम सब करेंगे। बस थोड़े वक्त की और बात है। जब हमारा बांस का घर बन जाएगा ना, तब हम सब का दुख दर्द अपने आप ही खत्म हो जाएगा। पांचों बहनें मिलकर सुबह से शाम तक अपना बांस का घर बनाती हैं और लगभग उनका घर बन जाता है। रात होते ही पांचों अनाथ बहनें फिर से अपने तिरपाल के अंदर चली जाती हैं कि तभी अचानक जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। दीदी देखो, आज फिर बारिश आ गई। कल का दिन और रिमझिम, फिर हम सब लोग अपने घर में रहेंगे और हमें यूं बारिश में अपना सर छुपाने के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। अगले दिन होते ही पांचों अनाथ बहनें फिर से अपने बांस के घर की तैयारी में लग जाती हैं और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाती है। उनका बांस का घर बनकर तैयार हो जाता है। दीदी, आखिरकार हमारा घर बन गया। अब हम आराम से अपने घर में रहेंगे और हमें बारिश में नहीं भीगना पड़ेगा। अगर आज माँ बाबा होते तो वो कितना खुश होते ना। ऐसी खुशी के मौके पर आपकी आंखों में ये आंसू क्यों? माँ बाबा के आशीर्वाद से ही हम ये सब कुछ कर पाए हैं। पांचों अनाथ बहनें अब बारिश के मौसम में आराम से अपने घर के अंदर रहती हैं और बारिश की एक बूंद भी उनके घर के अंदर नहीं आती। वहीं दोनों बड़ी बहनें लोगों के घरों में काम करके अपनी तीनों छोटी बहनों का अच्छे से ख्याल रखती हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ अब उन दोनों की एक अच्छी कंपनी में भी जॉब लग जाती है और अब पांचों अनाथ बहनें हंसी खुशी एक जिंदगी अच्छी जीने लगती हैं।